इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ती हुई चली जा रही है। भारत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि हम विदेशी कंपनी से बॉम्बर यूएवी, जो कि एक अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, उसको खरीद सके। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि भारत अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन के लिए एक अग्रीमेंट साइन करना चाहता है, जो कि एक बड़ा ड्रोन है, भारत की एक काफ़ी मदद भी करेगा, लेकिन ये काफ़ी महंगा भी है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि भारत मेक इन इंडिया की दिशा में ट्राई कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। हम कब तक विदेशों से डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स खरीदते रहेंगे? इसलिए ये एक एक्सीलेंट न्यूज़ है कि भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी का अनवेल किया गया है। ये न्यूज़ है कि बेंगलुरु की एक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया स्वदेशी बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का अनवेल हुआ है। मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा कि ये न्यूली बिल्ट बॉम्बर यूएवी क्या है और इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि रियल में हुआ क्या है। भारत की एक फेमस कंपनी है जो डिफेंस एंड एरोस्पेस क्षेत्र में अग्रणी है। उसने देश का पहला स्वदेशी बॉम्बर अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसका नाम है FWD-200B, इसका निर्माण किया है। आप इसका प्रोटोटाइप देख सकते हो और भविष्य में मतलब आने वाले टाइम में इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। इसे न केवल भारत में बेचा जा सकता है बल्कि दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बर यूएवी क्या होता है। तो बॉम्बर यूएवी एक प्रकार का एयरक्राफ्ट होता है जिसका यूज बम गिराने के लिए किया जाता है। जैसे कि युद्ध वाली सिचुएशन में एक देश दूसरे देश पर बम गिराने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज करता है। बॉम्बर यूएवी की अगर बात करें तो ये एक ऑटोनोमस व्हीकल होता है जो रिमोट कंट्रोल या प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बेस पर चलता है, जिससे ये ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। अगर मैं आपको बॉम्बर के बारे में बताऊं तो ध्यान दें, पहला एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब गिराने के लिए यूज किया गया था वो बेसिकली इटली और तुर्की के बीच में जो युद्ध हुआ था 1911 और 12 में। इसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर में बॉम्बर्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। हिस्ट्री में पहला बॉम्बर इटली और ब्रेन का था, जिसे आप फोटो में देख सकते हो। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला बॉम्बर है वो अमेरिका का B-52 है। ये बॉम्बर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस तरह के बॉम्बर्स में पायलट उन्हें चलाता है, मतलब पायलट का बैठा रहना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो बॉम्बर्स अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं वे खुद से चलते हैं। अगर मान लो कि उस बॉम्बर को कुछ हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ है, तो किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि ये ख़त्म भी हो जाएगा, बस ये एक मशीन है। इसीलिए ये देशों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने पास रखना चाहते हैं। भारत का पहला बॉम्बर FWD-200B अनवील किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक पहला कदम है, जिससे हमें दूसरे देशों पर महंगे ड्रोन्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मेक इन इंडिया अभियान भी सफल हो सकता है। आइए समझते हैं कि ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्लाइंग बेस डिफेंस एंड एरोस्मिथ के फाउंडर्स ने भारत को अलग अलग देशों से बॉम्बर यूएवी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ध्यान दें, हम बॉम्बर यूएवी की बात कर रहे हैं, ना कि जनरल बॉम्बर की। हमारा सपना था कि हम इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन अब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसके आने से ना केवल हमारे सपने पूरे होंगे बल्कि ये भारत को उन नेशंस की रैंकिंग में ला सकता है जिसके पास इसे बनाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है, वहीं भारत में जो बना FWD-200B ड्रोन है उसकी कीमत केवल 25 करोड़ रुपए के आसपास है। ये दिखाता है कि हमारी आत्मनिर्भरता की कमिटमेंट कितनी मजबूत है और हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एडवांस्ड टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। FWD-200B ड्रोन के बारे में बताते हुए, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। मेल का मतलब ये है कि ये मीडियम ऊंचाई तक जा सकता है और लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 100 किलोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि एक मिसाइल और बम ले जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दाग भी सकता है। इसमें सर्विलांस की क्षमता भी है, जिससे ये ड्रोन हाई रिजोल्यूशन कैमरों के माध्यम से डिटेल्ड निगरानी कर सकता है।
इस तरह से ये ड्रोन सर्विलांस और हमले दोनों काम कर सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और ये 12 से 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। कंपनी के अनुसार इसका टेक ऑफ के टाइम पर वजन 498 किलोग्राम तक हो सकता है और ये ग्राउंड स्टेशन से 200 किलोमीटर की दूरी तक कनेक्टेड रह सकता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास कोई जहाज है और हम उसे भारतीय महासागर में भेजते हैं तो उस टाइम पर एक ग्राउंड स्टेशन का काम कर सकता है और हम इस ड्रोन को 200 किलोमीटर दूरी तक उड़ा सकते हैं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 1.5 एकड़ प्लॉट में फैला हुआ 12,000 स्क्वायर फुट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इसे बनाया गया है। कंपनी का मेन उद्देश्य ये है कि भारत और वर्ल्ड लेवल पर ड्रोन निर्माण और टेक्निक केंद्र एस्टैब्लिश करके भारत को पहचान दिलाई जाए, जिससे भारत एडवांस्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी हासिल कर सके और इसे अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी। अब ये सवाल है कि आगे क्या होगा। अभी के लिए हमने इस नए डिज़ाइन को पहली बार देखा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन आगे की अगर बात करें तो अगले 3 महीनों में इसके फाउंडर्स ने ये बताया है कि वे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दनेस एंड सर्टिफिकेशन के पास जाएंगे ताकि इस ड्रोन के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट प्राप्त किए जा सकें। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद हमारी जो भी सेनाएं हैं जैसे कि मिलिट्री एंड एयरफोर्स इस ड्रोन को यूज़ कर सकेंगी। इसके अलावा फाउंडर्स का मुख्य लक्ष्य ये है कि ये ड्रोन अलग अलग देशों में भी बेचा जाए, जैसे कि अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो महंगे प्रेडेटर ड्रोन को अभी फ़िलहाल कैरी नहीं कर सकते, जिनकी कीमत $32 बिलियन तक होती है। लेकिन ये ड्रोन जिसकी कीमत केवल कुछ बिलियन डॉलर है उसके लिए हैंडी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडी होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। यहाँ पर ये जो मैंशनड है कि इसके पूरे पैमाने का मॉडल टेस्ट जारी है और अगले 3 महीने तक इसके उड़ान मोबिलिटी का डेटा और एनालिसिस किया जाएगा। आशा ये है कि ये ड्रोन जल्द ही रियलिटी बन जाएगा और हम दूसरे देशों पर निर्भर ना होकर खुद इसका यूज़ कर सकेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।